तो फिर आ गए आप? चेहरा चमक रहा है तुम्हारा आज वैसे। इसलिए क्योंकि आज एक लकी दिन है। खुश होते हो तो कुछ ज्यादा अच्छी लगती हो। शुक्रिया। अब मैं आपके बारे में क्या कहूँ, आप भी स्मार्ट लग रहे हैं। क्या है स्मार्ट मिस्टर शी सुंदर मिस सेन को एक वॉक के लिए पूछ सकता है? मस्ती कर दी। रुको। अरे रुको। नहीं, मेरी बारी। क्या हुआ? चलें? मुझे नहीं खेलना। एक आखिरी ट्राई। यकीन है तुम जीतोगी। तुम्हें कैसे पता? मुझे भरोसा है तुम पर। क्या मजा आता है इसमें। तुम्हें डॉल्स पसंद है तो मेरे एक उंगली के इशारे पे वो तुम्हारे हाथ में आ जाएंगे। मेहनत करके पाने की खुशी अलग होती है। मदद चाहिए तो कहना। बस एक बार, अब दिखाती हूँ तुम्हें। तुमने ये कभी नहीं खेला ना? मुझे कोई डॉल्स नहीं पकड़नी। ट्राई तो करो। आ ही गया था। एक बार और। मिल गया। पता है, ये गेम मैं बचपन से खेल रही हूँ और मुझे पहली बार मिला है ये। शुक्रिया। ये मुझे नहीं चाहिए। रेड लाइन से बंध चुकी हो तुम, वापस नहीं कर सकती। ये गलत है। कुछ गलत नहीं। क्या हुआ? उस लड़की के बारे में सोच रहे हो?
सोच रहा था तुम्हारे साथ जो खुशी महसूस करता हूं वो सपना तो नहीं। इतना नेगेटिव मत सोचो। अजीब है, पर एक बात याद आई जो तुम पर फिट करती है। बुरा ना मानो तो कह दूं? क्या है वो बात? अगर मौत इन सब का अंत नहीं है तो तुम उससे फिर से मिलोगे। मुझे इस बात पर पूरा भरोसा है। मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो तुम? क्योंकि इस जगह हम पहली बार मिले थे। मुझे याद है तुम्हारा प्रोडक्ट लॉन्च था। बुरी तरह फंसी थी सवालों में उस दिन। अच्छा हो गया तुमने आकर बचा लिया। पता है तुम्हें, आज हमारे मिलने से पहले मैं एक प्रोडक्ट लॉन्च के लिए गई थी जिसे मेरी एक्स की कंपनी ने लॉन्च किया है। तो इस वजह से तुम खुश लग रही हो आज। अच्छी बात है। बिल्कुल नहीं, मैं खुश इसलिए हूं कि मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि उससे इतनी सारी बातें करने का मौका मिलेगा और सीखने का भी। तो क्या सीखे तुम? जाने देना। शायद प्यार की राह में जाने देना बहुत मुश्किल काम होता है, पर अपने जीवन की जिम्मेदारी वो तो हमारी खुद की ही होती है ना। जाने नहीं देंगे तो हमारी अपनी ही लाइफ खराब हो जाएगी। आज मैंने उससे वही सीखा। तुम मेरी बात कर रही हो? तुम चाहती हो कि मैं लेट गो करूं उस लड़की के लिए मेरा प्यार, या मिस्टर यू के लिए नफरत? शायद दोनों। क्या तुम मानते हो कि यू अलाउ है? मुझे ऐसा लगता है, वरना तुम्हारी क्या दुश्मनी? वो भी मानता है। और वो है तुमको कौन किससे मिलेगा और कौन किससे क्या करेगा। पर फिर मेरा मन है अपने फैसले पर अड़ग रहे। तुम्हारे साथ तुम्हारे एक पुरानी बात है, अगर हम खुद को बात की बात करें क्या है तो बहुत सारे लोग अपना से करना है और तुम्हारा ऐसा क्यों कह रहे हो? थोड़ा फिल्मी है आसमान से बातें करना या फिर कुछ मांगना, तो ऐसा करने से शायद दिल को तसल्ली मिल जाती है। तो इससे नुकसान में क्या है? अगर तुम्हें प्रेयर की तो सबसे मिस करते हो तो प्रार्थना करो और स्वर्ग तक अपनी बात पहुंचाओ। ये लैंटर्न जलाकर तुम अपनी विश मांग सकते हो।
मिस्टर यू, आप गए नहीं? तो फिर क्यों? आप मुझसे मिलना चाहते हो ना? और उस दिन अचानक से कहाँ गायब हो गए थे आप? मेरा एक्सीडेंट होने से बचा उस दिन, क्योंकि मैं आपको नहीं ढूंढ पाई। आपके जाने के बाद मैंने आपको चारों तरफ ढूंढा और आपके दोस्त मिस्टर शी ने मुझे बताया। क्या आप जानते हैं आप चुप क्यों हैं मिस्टर यू? कोई जवाब नहीं है ना आपके पास? हाँ, दुनिया में बहुत सारे सवालों के जवाब नहीं होते हैं। जैसे मेरा सब कुछ भूल जाना, मैं नहीं जानती क्यों, पर पिछले साल से तुम हमेशा मेरे सपनों में आते हो। तुम्हें ये नहीं जानना कि क्यों आते हो। क्या स्वर्ग मुझसे ये कह रहा है कि मेरा सब कुछ भूल जाना तुम्हारी यादों से जुड़ा हुआ है? क्या ये सच है? और हाँ, मैं मिस्टर शी के साथ आज डेट पर गई थी और हम कई जगहों पर गए। पर एक बात जानते हो, सारा दिन मेरे ख्यालों में सिर्फ तुम आते रहे, क्योंकि उन जगहों पर मैं तुम्हारे साथ गई थी। मुझे विश्वास नहीं होता कि हम दोनों अजनबी और कभी नहीं मिले। मुझे प्लीज बताओ कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। तुम कब तक मुझसे ये सब छुपाते रहोगे? कब तक अपने सेक्रेटरी से कहोगे कि तुमने ये जगह छोड़ दी है, जबकि मैंने तुम्हें वहां महसूस किया? तुम वहीं पर थी जब मैं वहां गई थी। तुम क्यों कर रहे हो ये सब? मैं तुम्हारे पीछे नहीं छोड़ता। क्यों तुम तो मैं झूठ बोलने के लिए माफी मांगता हूँ। अगर तुम इसको बजाय करना चाहते हो तो मैं तुम्हें माफ करता हूँ। मैं तुम्हारा तुमसे मिलना नहीं चाहता। तो मुझे तुमसे मांगनी चाहिए, इससे तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगी। I'm sorry। मैं जानती हूँ, मैंने बहुत परेशान किया। ये प्यार का फल तुम जैसा हमेशा करते हो हम लोगों से पाते हैं। अगर मैं करूँगा तो तुम इतनी रात क्यों? तुम्हारे रिश्ते में कम कर सकता हूँ। पर दोनों को जब देखता हूँ तो उसमें झाओ श्यामलिंग को देखता हूँ। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मेरा श्यामलिंग का प्यार खत्म नहीं होगा। भले ही मुझे ये मैच पता नहीं है, पर मैं हैंडलोरी का अच्छे से ख्याल रखूंगा और सजा का इंतजार करूंगा। जब मैं तुमसे कहा है ना, मुझे इस बंधन में बांधने के लिए ताकि मैं प्यार को अच्छे से समझ पाऊं और जिंदगी को और लगता है तुम सब के आने का इंतजार कर रहे हैं। तुम गवाह बनना चाहते हो मेरे प्यार से इतनी सजा, तो तुम्हें इंतजार करना है। एक बहुत ही बंधन
अपने बिना उनके साथ मैं कहीं नहीं छोड़ूंगा। मुझे बस इतना ही चाहिए। आगे आगे। कितनी खुशी की बात है। अंदर चलो, तुम्हारे पेरेंट्स कितने खुश होंगे। अरे सोचो मत, तुम अच्छा होगा। तुम बड़ी हो गई हो, ठीक है, अगर तुमने कोई फैसला लिया है तो। 2 दिन पहले तुम्हारी माँ और पिताजी का झगड़ा हुआ था। तुम्हारी माँ तुम्हारी नानी के घर रहने चली गई थी। अगर वो दोनों तुम्हें डांटे ना तो तुम भी कह देना उनसे। देखो, क्योंकि तुम भी नानी के घर चली गई थी पिताजी का झगड़ा होने के बाद, उनकी फोन भी बंद हो जाएगी। चिंता मत करो, अंदर चलो, मैं एक अच्छा फिर क्या हूँ, तुम अंदर चलो। अंदर चलो। सुनो, ये पहली और आखिरी बार है तुमने ऐसा किया, वरना मैं भी गुस्सा हो जाऊंगी। अंदर चलो। हेलो मिस्टर यो। मिस्टर यो, आप ही हैं? हाँ मैं। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो एक दोस्त से मिलने आया था, सोच रहा था आप लोग से मिलने का। अच्छा, तो ऐसा करिए, आप भी अंदर चलिए ना, ड्यूमी की बहन अभी घर वापस आई है। ओह, बढ़िया समाचार है। हाँ। असल में मैं आज यहाँ था क्योंकि मुझे बुरा लग रहा था जो मैंने आपके बारे में पूछा था पिछली बार, जिसकी वजह से आपके और अंकल के बीच। ओ, तुम ज्यादा मत सोचो, हम सब तो ऐसे ही लड़ते रहते हैं, मैं तो मजे लेते रहती हूँ। भगवान ने मुझे एक नमूना दिया है जो दूसरों के पास नहीं है, तो तुम ज्यादा मत सोचो, नहीं तो तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। ठीक है, तो डूमी अक्सर बात करती है आपके फैमिली के बारे में, मुझे लगा थोड़ा क्या? वो मैं समझ गई तुम क्या पूछना चाहते हो।
जानती हूँ ड्योमी मेरी चिंता करती है बहुत। कहते हैं ना, जीवन में उसी को खुशी मिलती है जो दूसरों को खुश देखना चाहते हैं। वो 30 साल की हो गई, मैं अब तक उसे नहीं समझूंगी क्या? मैं खुश हूँ कि वो मेरी बेटी है। यहाँ लोग दूसरों की खुशी से जलते हैं, कुछ लोग बहस करते हैं, पर उनका भी साथ निभ जाता है। यही असली खुशी है। लाइफ में हम सब कभी न कभी ऐसी बातों में उलझ जाते हैं, पर लाइफ रुकती तो नहीं है ना, चलती रहती है। अरे ये सारी बातें छोड़ो, तुम अपने और ड्योमी के बारे में बताओ। मैं तुमसे पूछना चाहती थी उसके बारे में। क्या तुम्हारा और ड्योमी का झगड़ा हुआ है क्या? आजकल वो तुम्हारे बारे में मुझसे कोई बात नहीं करती है, बताओ। नहीं, शायद मैं बिजी हूँ ज्यादा और ड्योमी से बात नहीं हो पाती। तो ये तो तुम्हारी गलती है। बिजी होना ही कोई बहाना नहीं है ना? याद रखना उस बात को जो तुमने हमारे घर में कही थी कि तुम ड्योमी को पसंद करते हो। सुनो, तुम्हें एक सीक्रेट बात बताती हूँ। एक नया लड़का आजकल ड्योमी का दोस्त बना हुआ है। अगर तुमने ढील छोड़ी ना तो ड्योमी तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी, समझे? फिर मैं भी तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगी। क्या आप फैंग, ड्योमी और स्टोन का मैचअप तोड़ना चाहते हो? पर क्यों, बोलिए। हाँ, अभी तो आपने मैचअप किया था, अब तोड़ना क्यों है? ड्योमी की ख्वाहिश पूरी करने मैं आज बाइसिली और कियान रूई की जोड़ी बनाने गया था, पर शायद वो दोनों अभी भी अपने रिश्ते को लेकर काफी कंफ्यूज हैं, जिस वजह से मेरा बांधा हुआ लाल धागा टूट गया, जिससे मुझे शी सांशंग की बात याद आई। भले ही उसे चुना है ड्योमी से मैच के लिए, वो जानता है कि सिर्फ उस लाल धागे की वजह से वो जुड़ा है ड्योमी से। दिल से वो ड्योमी से कभी प्यार नहीं करेगा। भगवान को कैसे नहीं पता कि वो इस मैचअप से लड़ रहा है अपने विल पावर के जरिए? तो अगर वो इस मैच से लड़ना चाहता है तो हमें फैंग ड्योमी को उसकी सजा के चक्कर में आखिर क्यों घसीटना चाहिए? आखिरकार फैंग ड्योमी निर्दोष है, उसके पास कोई शक्ति नहीं है कि वो उस मैचअप के विरुद्ध लड़े, और ये शी सांसिंग की सजा के चक्कर में उसकी जान को खतरा हो रहा है और उसे मदद की जरूरत है। क्या ये तुम्हें नहीं लगता? बताओ मुझे। कुछ नहीं बॉस। बॉस मेरी बात सुनिए। देखिए, भले ही मिस फैंग ड्योमी निर्दोष है, लेकिन बॉस मुझे लगता है कि इस मैचअप को तोड़ना सही नहीं होगा। क्यों? क्यों का क्या मतलब? अगर आपका अंदाजा गलत हुआ तो हाँ, क्या होगा अगर बॉस आप मैचअप तोड़ के स्टोन को मौका दे रहे हो मौत की सजा से बचने का? फिर तो आप काम से गए, आपका क्या होगा बॉस? और वैसे भी वो कायदे के खिलाफ होगा कि आप यहाँ पर रुक जाए, वो भी मिस फैंग की खातिर, आप समझ रहे हैं ना? और जब विभाग को पता चलेगा कि आपने मैचअप तोड़ा है तो पता नहीं कि वो आपके साथ क्या करेंगे। ऐसा करने से पहले एक बार आप जरूर सोचिए, ऐसे जिद मत कीजिए। आप समझिए बात को। देखिए बॉस, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, ऐसा मत कीजिए। आप सच में बहुत दुखी है, किसी की नहीं सुनते। जरूर है आप, कोई बात नहीं। मेरे ऊपर वाले अब आप ही मेरा सहारा है, मेरे बॉस को बुद्धि दीजिए। आपको नहीं लगता कि मैचअप होने के बाद स्टोन की मौत हो जाएगी? उदास लग रही हो? मुझे नफरत है। किससे? युलाओ से, तुम्हारे कॉम्पिटिटर से। तुम भी उससे नफरत करते हो ना? तुमने कहा था ना कि तुम्हें उससे बदला लेना है और इसीलिए तुम मेरे साथ जुड़ना चाहते हो। एक बात बताओगे, ये बदला कैसे लोगे? जब मैं तुमसे प्यार करने लग जाऊंगी तो तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे ना? इसी तरह तुम्हारा बदला पूरा होगा ना? तो तुम्हारा बदला पूरा करने के लिए मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ। पर एक बात मुझे और परेशान कर रही है। एक बार युलाओ ने मुझसे कहा था कि वो मुझे पसंद नहीं करता है। वो नहीं करता तो ठीक है, तुम तो मुझे डेट कर सकते हो।
क्या तुम ऐसा करोगे? नहीं, मैं सच में बहुत बुरी हूँ। युलाओ के साथ मैं तुमसे भी नफरत करती हूँ। तुमने मुझे धोखा नहीं दिया। बल्कि हम दोनों की हालत बिल्कुल एक जैसी है। तुमने कभी मुझसे प्यार नहीं किया है ना? तुम्हारा प्यार तो तुम्हारी मंजिल पाने के लिए है बस। सच कहा ना, तुम मुझसे बदला लेने के लिए मुझसे प्यार करना चाहते हो। इसे भी हो। मुझे मिस्टर यू ने बताया था कि तुम्हारी इस वक्त की याददाश्त जा चुकी है। मेरी एक खास दोस्त है जिसकी बिल्कुल तुम्हारी तरह ही एक बार याददाश्त चली गई थी। फिर उसने ये ड्रिंक बनाई। ये दुख भुला देती है। शायद तुम्हें कुछ बातें याद आ जाएं। सच में मुझे सब याद आ जाएगा। अपने सारे दुख भूल जाऊंगी मैं। वो लड़की जिसकी याददाश्त गई थी इसी बेड पे सोती थी। तुम बिल्कुल सही हो। तुम मुझसे नफरत नहीं कर सकती। याददाश्त का चले जाना एक बुरा अनुभव है, पर तुम खुश हो। शी सैमसंग, आ गए तुम। मुझे तो लगा था कि तुम्हें इसकी कोई फिक्र ही नहीं। कितने निर्दयी हो तुम। तुमने मैचअप किया है मुझे फैंग डोमी के साथ में, लेकिन मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। ज्यादा चालाक मत बनो। अगर फिर से इसे चोट पहुंचाने की कोशिश की तो कसम से मैं तुम्हें मार डालूंगा, स्वर्ग की सजा से पहले। ऐसी बात है तो मुझे बहुत खुशी होगी। मैं उतनी जल्दी जाके अपनी श्यामजुन से मिल पाऊंगा। मेरे लिए तो बहुत ही फायदे का सौदा होगा ये। तुम ठीक हो? घर पहुंच गए हैं। तुम्हें बस जाकर आराम करना है और कुछ नहीं। तुम तो मुझसे मिलना नहीं चाहते थे, तो फिर मेरे पीछे क्यों आए तुम? हमें जोड़ने का काम पूरा हो गया ना तुम्हारा, तो अब तक यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने हमारी बातें सुनी या तुम्हें सब याद है? सिर्फ अभी नहीं, जब क्रिसेंट कोस्ट पर मेरा एक्सीडेंट हुआ था उसी दिन से।
मेरी सारी याददाश्त वापस आ गई थी। याद है ना? बताओ कैसे याद है? तुमने भी तो उस दिन जो पानी पिया था ना, तब तो तुम्हें सब कुछ भूल जाना चाहिए था ना। मुझे नहीं पता, पर मुझे नहीं याद, क्योंकि जब मैं घर वापस गया, मतलब तुम्हें वो सब कुछ याद है, कुछ नहीं भूले थे। मुझे सब याद है। तो मिस्टर शी का क्या? मुझे तो मर जाना चाहिए था ना, तू कैसे वापस आ गई? वो कभी ही नहीं था, इसीलिए गढ़वाल ने मुझसे कहा कि नीचे जाकर उसे ढूंढने को। मतलब इस बार तुम शी को ढूंढने यहाँ आए हो, ताकि तुम 5 स्टार गर्ल को उस स्पिरिट स्टोन से जोड़ दो, ताकि उसकी सजा उसे मिले, तुम्हें नहीं, है ना? तो तुमने जोड़ दिया ना? बताओ। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हें भी तो सब याद था ना? मेरे साथ तुमने ये सब किया। और क्या जानते हो तुम? सब कुछ याद आने के बाद मेरी क्या हालत हुई? दिखावा करना पड़ता था भूलने का, शी को टेस्ट करने का दिखावा। तुम मुझसे प्यार नहीं करते, क्यों तुम लड़ नहीं सकते मेरे लिए? बताओ, तुम स्वर्ग वालों से ये गलत काम करने के लिए क्यों नहीं लड़े? बताओ, तुम देवता हो ना, तुम तो कुछ भी कर सकते हो। तुम्हारे और शी के झगड़े में तुम मुझे क्यों लाए? क्या मैं ही वो लड़की हूँ? क्या मुझे भगवान की बात माननी ही पड़ेगी? तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? ये सब कैसे हो गया? असल में मैं स्वयं को सबको समझा दो। मिस बैंक ने जो कुछ भी कहा वो सच नहीं है बॉस। आप उसकी याददाश्त वापस नहीं करना चाहते ताकि वो उदास न रहे, पर वो तो हर बात के लिए आपको ही गलत समझ रही हैं। और तो और उन्होंने आपको कितना कुछ कह दिया, पर वो अपनी जगह सही है। सारी गलती ऊपर वाले की है। वो जानते थे कि आप फेंग डूमी से प्यार करते हैं, फिर भी आपको ऐसा काम देने का क्या मतलब? ये बिल्कुल सही नहीं है। मुझे डर इस बात का है कि डूमी शी शान सिंह के पास जाएगी और उससे कह भी नहीं सकते कि उसकी याददाश्त वापस आ गई है। मुझे पता नहीं कि शी शान सिंह क्या करेगा जब उसे पता चलेगा। हाँ, वो कमीना स्टोन, वो तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। क्या आपके पास कोई प्लान है? मैं कुछ कहूं? अगर अभी आप मैचअप तोड़ देते हैं, जैसा कि आप पहले भी मैचअप तोड़ना ही चाहते थे, हाँ, तो इस मौके का फायदा उठा लो, अभी तोड़ दो। तब मैं ऐसा करना चाहता था, पर अब बात अलग है। शी शान सिंह वैसे भी इस मैचअप से लड़ सकता है अपनी शक्तियों से, याददाश्त वापस आने की वजह से। डूमी को भी पता है मैचअप के बारे में, तो फर्क क्या पड़ेगा मैचअप रखने या तोड़ने से?
मुझे लगता है भगवान ये सब देख रहे हैं, तो बात अब मैचअप तोड़ने की या रखने की नहीं है, पर वो कैसी सजा और परीक्षा लेना चाहते हैं मेरी और शीशांत सिंह की, ये पूरी तरह से इस पर निर्भर करता है, क्योंकि अब जो कुछ भी है वो उन पर ही निर्भर करता है। ये बादल की गरज कुछ अलग लग रही है। मौत की सजा बॉस, ये मौत की सजा है उस स्टोन के लिए। मैं देखता हूं। इसका क्या मतलब है? हमारे मरने का समय आ गया है। ओके, परफ्यूम अच्छा है, आगे बढ़ो और ट्राई करो। ये लो, सबके लिए एक सैंपल। पास करो सबको, आगे पास करो। ओके, अब इसकी खुशबू लेने की कोशिश करो। अब बहुत ही जल्दी हम लोग एक लड़के के फ्रेग्रेंस वाला भी बनाएंगे, फिर उसे ट्राई करना, ठीक है? क्या हाल है? चेहरा उदास लग रहा है, सब ठीक तो है ना? टाइम कितना फास्ट है ना, कितनी जल्दी 12 साल गुजर गए। हाँ, कॉलेज तो वैसा ही है। आज भी कितने सारे छात्र इतने जवान और जोशीले हैं। पुराने दिनों को याद करती हूँ, पता नहीं वो जोश कहाँ चला गया जो पहले हुआ करता था हमारे अंदर। जोश को वापस पाया जा सकता है। सच में? पिछले साल तुम्हारे परफ्यूम का सेल कुछ खास नहीं था, क्या तुम ऊब गई हो इस काम से? शायद मैं हूं ही नहीं उतनी टैलेंटेड। इस फैंग डोमी को मैं नहीं पहचानता। भले ही मैं 1 साल से यूएस में था, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है अच्छे से। और तुम्हारा खबरी कौन है? टी ही है। दिमाग सही चलता है तुम्हारा। उस दिन कितनी सारी बातें हुई हमारे बीच। मैं तब से यही सोच रही हूँ कि उस साल तुम्हें वापस बुला लिया होता और शादी कर ली होती, तो आज हमारा रिश्ता बिल्कुल अलग होता और इस तरह अकेले न रहना पड़ता मुझे। आज इतनी शांत क्यों हो तुम? क्या किसने तुम्हारा दिल तोड़ा है? नहीं तो, बस ऐसे ही कह रही हूँ। एक कहानी सुनाता हूँ तुम्हें। याद है तुम्हें कॉलेज में हमने परफ्यूम की बोतल साथ में बनाई थी? मैं उसे अपने साथ यूएस लेकर गया था। वक्त बेवक्त मैं उसे देखता रहता। फिर एक दिन मैंने सोचा क्यों मैं इतना कमजोर हूँ और मैं इतना भुला नहीं पा रहा हूँ। तो मैंने उसे कचरे के डिब्बे में डाल दिया। पता है मुझे रात भर नींद नहीं आई, तो मैंने उसे कचरे के डिब्बे से वापस लाया। इसका मतलब ये कि तुम मेरे लिए बहुत खास हो। मैं चाहता हूँ
तुम्हें सारी खुशियां मिली वरना मुझे बुरा लगेगा। अब तुम खुश देखते हो मुझे सच में बहुत खुशी मिली है। तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं संभाल लूंगी। वादा करो। पिछले साल R&D के दरमियान एक बॉटल मुझे बहुत याद आ रही थी और मुझे लगता है वो मेरे प्यार से जुड़ी